नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। चलिए सबसे पहले देखेंगे इंडिया सुपर 10। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद उन्होंने ये वीडियो अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शेयर किया। कैप्शन दिया, हेलो अगेन मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई के मारोल में अल जामिया तुस सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने बोहरा समाज की तारीफ की कसीदे पढ़ी। पीएम ने कहा कि दाऊदी बोहरा समाज के साथ मेरा रिश्ता काफी पुराना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्तर आ रहे हैं। यहां वो सबसे पहले मां दंतेश्वरी की पूजा करेंगे। इसके बाद कोर ग्रुप की बैठक और आमसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल है। दिल्ली के महारैली में 3000 घरों को तोड़ने पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। महारैली में डीडीए की डेमोलिशन कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया था और इससे पहले डीडीए ने जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रदर्शन के दौरान युवाओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच घंटाघर के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुब्बारे उड़ाकर किया और इस मौके पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। खेलो इंडिया कार्यक्रम में पीएम का संदेश भी पढ़ा गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि देश भर के खिलाड़ी गुलमर्ग पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ दिया। कुछ देर तक वो पुराना बजट पढ़ते रहे। तभी जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आकर सीएम के कान में कुछ कहा और वो ठिठक गए। गहलोत का भाषण रुका तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सीएम गहलोत ने चुनावी साल में सौगातों का पिटारा खोल दिया। सीएम गहलोत ने 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया तो 25 लाख तक का इलाज फ्री किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ देश में बीबीसी पर पूरी तरह से बैन लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि मांग पूरी तरह से गलत है। असम में एक 16 साल की गर्भवती लड़की की डिलीवरी के बाद मौत हो गई और इसको लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि लड़की की मौत के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। उनके मूर्खतापूर्ण कदम की वजह से गर्भवती किशोरियां डिलीवरी के लिए अस्पताल नहीं जा रही हैं। इसी वजह से नवजात की मां मर गई और उसके पिता जेल में हैं। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और इससे 4 नेशनल हाईवे समेत 176 सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के 470 बिजली और 10 पानी सप्लाई प्लांट ठप पड़े हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तापमान में गिरावट और पहाड़ी मैदानी इलाकों में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। और चलिए अब देखेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10। मंडला की नैनपुर तहसील के पिंडराई में गजरथ महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां जैन मुनि श्री आचार्य जयसागर जी महाराज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दिया। उन्होंने पुनः मुख्यमंत्री बनने और दिल्ली से केंद्र तक की यात्रा करने का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज की जो भी योजनाएं हैं वो बड़ी ही प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार को बड़ी सौगात दी। उन्होंने धार के ग्राम छायन में न्यू झील रेनवियर कंपनी का वर्चुअली भूमि पूजन किया। यह कंपनी कपड़े बनाती है। 50 एकड़ भूमि में 250 करोड़ की लागत से यह कपड़ा उद्योग स्थापित होगा और इससे क्षेत्र के करीब 12,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी सलाह दी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि कांग्रेस पहले अपना जनाधार मजबूत करे, फिर किसी पर चुटकी ले, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है और वो किसी पर चुटकी लेने की हालत में नहीं है। सीहोर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में उत्साह के साथ विकास यात्रा निकाली जा रही और ऐसे में सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह
विधानसभा बुधनी में उनके बेटे कार्तिकेय सिंह के नेतृत्व में विकास यात्रा निकाली गई। विकास यात्रा के ग्राम पंचायत मोगरा में पहुंचते ही ग्रामीण महिलाओं और गांव की कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली और इस दौरान पुष्प वर्षा भी की गई। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। महाशिवरात्रि तक रोजाना 9 दिनों तक महाकाल के अलग अलग श्रृंगार किए जाएंगे। इस दौरान पहले दिन बाबा महाकाल का चंदन से त्रिपुंड का श्रृंगार किया गया और रजत आभूषण धारण कराए गए। बाबा को सिल्क का 16 धारण कर मुंडमाला अर्पित की गई और महाकाल मंदिर के पुजारी ने बताया कि पंचमी तिथि से शिव नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। 9 दिनों तक भगवान की पूजा सेवा होती रहेगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर और महाकाल लोक का दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस बीच महाकाल लोक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें श्रद्धालुओं के साथ गाय का झुंड भी नजर आ रहा है। महाकाल लोक घूमने आए श्रद्धालु गायों से डरकर इधर उधर भाग रहे हैं। महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर समिति प्रति माह करोड़ों रुपए खर्च करती है। इसके बावजूद महाकाल लोक में गायों के झुंड का इस तरह घूमने का वीडियो हैरान करने वाला है। राजधानी भोपाल में अस्पताल में गर्भ में बच्चे की मौत के बाद हंगामा हो गया। काजू अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। एनएचएम स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी खबर सामने आई है। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की पुष्टि हुई क्योंकि गैंग से मिला पर्चा और भर्ती परीक्षा में आने वाले पेपर हूबहू मिले और इस बात की पुष्टि खुद पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान पकड़े गए परीक्षार्थियों ने कबूली है। शाजापुर के शुजालपुर में रेलवे ट्रैक के नजदीक बाउंड्री वॉल के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों और रेलवे अधिकारियों के बीच जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान रेलवे विभाग के जूनियर इंजीनियर ने आपा होते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस जवानों ने तत्परता दिखाते हुए इंजीनियर को ट्रैक से हटा दिया। ग्वालियर में सरे बाजार कार की छत पर ठुमके लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। कार के ऊपर एक युवक बॉलीवुड के गानों पर ठुमके लगाता दिखाई दिया। कार के ऊपर ठुमके लगाने वाला युवक ग्वालियर के नया बाजार का ही रहने वाला बताया जा रहा है। दोस्तों ने ही इस युवक का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया है। और आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ सुपर चैन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्तर आ रहे हैं। यहां वो सबसे पहले मां दंतेश्वरी की पूजा करेंगे। इसके बाद कोर ग्रुप की बैठक और आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश के बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनका दौरा ऐतिहासिक होगा और 2023 में पार्टी वापसी करेगी। सीएम भूपेश बघेल अमनपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो तामासिवरी और खोरपा गांव में लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही चंपारण में भगवान श्रीराम की प्रतिमा की स्थापना भी करेंगे। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सौजन्य मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वरा भास्कर को मिलेट से बने उत्पाद और कोसा से बनी साड़ी उपहार स्वरूप भेंट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के दौरान अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने बताया कि फिल्म निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य एक बेहतरीन और उपयुक्त जगह है। सरगुजा जिले के मैनपाट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के दोनों बेटों की शादी के प्रति प्रीति भोज कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सीएम ने दोनों पुत्रों और वधुओं को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि शादी के समय मैं कश्मीर में था और इसलिए शादी में शरीक नहीं हो सका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ हरदीहा साहू समाज रायपुर परिक्षेत्र द्वारा आयोजित सामाजिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। हाई स्कूल परिसर डूंडा रायपुर में आयोजित सामाजिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में 108 जोड़ों का विवाह किया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल रहे। विधानसभा चुनाव के पहले झीरम कांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सत्ता जाने के बाद अजय चंद्राकर का दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक आदिवासी के मंत्री बनने से उनको दुख हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कई मुद्दों को लेकर प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह अच्छा मौका है जेपी नड्डा अपनी पार्टी के सूबे में 15 सालों के कार्यकाल को देखें और आदिवासियों के साथ हुए अत्याचार के लिए माफी मांगे। 3 दिवसीय कवर्धा प्रवास पर आए पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देश में नकली शंकराचार्य घूम रहे हैं। ऐसे लोगों ने शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।
छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मचे संशय में फिर एक नया मोड़ आ गया और इस बार राज्यपाल सचिवालय को दिए जाने वाले नोटिस पर कोर्ट ने अपने ही नोटिस पर रोक लगा दी है। पहले राज्य शासन की याचिका पर कोर्ट ने राजभवन सचिवालय को नोटिस जारी किया था, जिस पर राज्यपाल सचिवालय ने कोर्ट में एडवोकेट बी गोपा कुमार के माध्यम से रिकॉल की संवैधानिकता पर सवाल उठाया था। मुंगेली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकालकर दुष्कर्म के दोषियों को फांसी देने की सजा की मांग की है। साथ ही महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी और विभिन्न संगठनों के सैकड़ों महिलाओं ने हाथों में कैंडल लेकर प्रदर्शन किया। मुंगेली और कवर्धा के स्कूल में 4 से 5 साल की मासूमों के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात से सभी आक्रोशित हैं। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में तीसरा स्थापना वर्ष और अरपा महोत्सव मनाया जा रहा है। जिला गठन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले में अरपा महोत्सव मनाने की घोषणा की और इसी कड़ी में पिंडरा के हाई स्कूल प्रांगण में तीसरे अरपा महोत्सव का आगाज हुआ और इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत मुख्य अतिथि के रूप में मौके पर मौजूद रहे। और अब रुक करेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 का। रूस ने शुक्रवार को 1 घंटे में यूक्रेन में 17 मिसाइलें दागी हैं और यह हमला सुबह 4 बजे यूक्रेन के जपोरिजिया इलाके में किया गया और एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग की शुरुआत के बाद यह पहला ऐसा हमला होगा जिसमें एक साथ इतनी मिसाइलें दागी गई होंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दावा किया है कि मैं पुतिन को दिया फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान छीन सकता हूं, बस उसके लिए सही समय का इंतजार कर रहा हूं। दरअसल साल 2006 में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जैक्स चिराक ने पुतिन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर दिया था। अमेरिका H-1B और L-1 वीजा पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इससे हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को फायदा मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका डोमेस्टिक वीजा का रिवैलिडेशन शुरू करने जा रहा है। दरअसल 2004 तक H-1B वीजा को अमेरिका में ही रिन्यू किया जाता था, लेकिन 2004 के बाद से अमेरिका में काम करने वाले माइग्रेंट वर्कर्स को इसे रिन्यू कराने के लिए अपने देश लौटना पड़ रहा है। लेकिन इस नए पायलट प्रोजेक्ट के तहत H-1B वीजा अमेरिका में ही रिन्यू किए जाएंगे। ब्रिटेन में इस्लामी चरमपंथी देश के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। साथ ही कश्मीर के मुद्दे पर ब्रिटेन के मुस्लिमों की कट्टर सोच और खालिस्तानी समर्थकों की भी लगातार चिंता का विषय बढ़ाती जा रही है। इस बात का खुलासा आतंकवाद को रोकने के लिए बनी एक योजना की रिव्यू रिपोर्ट में किया गया है। आर्थिक तंगहाली से परेशान पाकिस्तान बेल आउट पैकेज को लेकर IMF के साथ कोई डील फाइनल नहीं कर पाया। बेल आउट पैकेज को लेकर दोनों के बीच 10 दिनों से जारी बातचीत बेनतीजा रही, जिसके चलते पाकिस्तान को मिलने वाला 57,000 करोड़ रुपए का लोन बीच में ही अटक गया है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 75,000 के करीब हो चुकी है। तुर्की में 18,991 लोगों की जान जा चुकी है। 35,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं सीरिया में 3,377 लोग मारे गए हैं। 4,000 से ज्यादा जख्मी हैं। सीरिया में मारे गए लोगों को दफनाने के लिए सामूहिक कब्रें बनाई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने रक्षा विभाग की इमारतों से चीन से जुड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित निगरानी कैमरे हटाने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा कि उनका विभाग अपनी सभी निगरानी और प्रौद्योगिकी की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे विशेष कैमरे जहां भी होंगे उन्हें हटा दिए जाएंगे। अमेरिकी पत्रकार सीमोर हर्ष ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम अंडर वाटर गैस पाइपलाइन को 26 सितंबर 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इशारे पर गुप्त तरीके से उड़ाया गया था। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि अंडर वाटर गैस पाइपलाइनों पर हुई बमबारी एक गुप्त ऑपरेशन के तहत नॉर्वे से CIA की ओर से की गई थी और तब गहरे समुद्र में अमेरिकी गोताखोरों ने उन पाइपलाइनों के आसपास बारूदी सुरंग बिछाकर धमाका किया था। परमाणु हमले से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सबसे सुरक्षित देश हैं। अगर किसी वजह से दुनिया की आबादी खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती है तो यही देश हैं जो उसे वापस अस्तित्व में मिला सकते हैं। दरअसल एक जर्नल रिस्क एनालिसिस ने हाल ही में एक स्टडी की थी जिसमें ये बातें सामने आई हैं। नॉर्थ कोरिया में सेना की स्थापना की 75वीं सालगिरह के मौके पर सैन्य परेड का आयोजन किया गया और इस दौरान राजधानी प्योंगयांग में करीब 1 दर्जन
कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रदर्शित की गई। परेड प्योंगयांग के किम इल सुंग स्क्वायर से शुरू हुई और इस दौरान तानाशाह किम जोंग उन अपनी पत्नी और बेटी के साथ नजर आए। नॉर्थ कोरियन मीडिया KCNA ने परेड की तस्वीरें जारी करते हुए इसे देश की न्यूक्लियर अटैक की क्षमता का सबूत बताया। और चलिए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। दूसरे दिन स्टंप्स होने तक टीम इंडिया ने पहली पारी में 7 विकेट पर 321 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे अधिक 120 रनों की पारी खेली। स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 66 और अक्षर पटेल 52 रन के निजी स्कोर पर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया पर 144 रन की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरे दिन स्टंप्स होने तक टीम इंडिया ने पहली पारी में 7 विकेट पर 321 रन बना लिए। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे अधिक 120 रनों की पारी खेली है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट में शानदार शतक लगाया। हिटमैन रोहित शर्मा ने टेस्ट में 17 महीने बाद सैकड़ा लगाया है। पहली बार उन्होंने सितंबर 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में 127 रनों की पारी खेली थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 7 विकेट पर 321 रन बनाए। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल 50 जुटकर नाबाद क्रीज पर मौजूद रहे। वहीं दूसरे दिन के खेल में 50 लगाते ही जडेजा ने अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में बैट को तलवार की तरह लहराया। भारत के विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत हॉस्पिटल से बाहर निकलकर चलते नजर आए। उन्होंने बैसाखी के सहारे चलने के कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं। इन फोटोज के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, एक कदम आगे, एक कदम स्ट्रॉन्गर, एक कदम बेहतर। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 मैचों में भी बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए बुमराह को थोड़ा और आराम देने का फैसला किया है। वे अभी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अपनी फिटनेस पर फोकस कर रहे हैं। बता दें कि पीठ में इंजरी के कारण बुमराह पिछले 5 महीनों से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप के 8वें एडिशन की शुरुआत साउथ अफ्रीका में हो गई है। मेजबान साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच पहला मुकाबला खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने मेजबान को 3 रनों से हराया। इंडियन विमेन्स टीम अपना पहला मैच 12 फरवरी को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से खेलेगी। 10 टीमों का टूर्नामेंट 17 दिन तक चलेगा। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर बॉल के साथ छेड़खानी करने का गंभीर आरोप लगाया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट मैच की पहली पारी में जडेजा ने कंगारू के 5 विकेट चटकाए थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के फाइनल की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस महामुकाबले का आयोजन 7 से 11 जून के बीच इंग्लैंड के ओवल मैदान पर होगा। और चलिए अब देखेंगे बॉलीवुड सुपर 10। सुपरस्टार शाहरुख खान को हाल ही में फिल्म पठान के एक इवेंट में ब्लू रिस्ट वॉच पहने हुए देखा गया था। शाहरुख की इस घड़ी की कीमत जानकर हर कोई हैरान है। घड़ी के बारे में फैंस ने सोशल मीडिया पर फैशन ब्लॉगिंग अकाउंट डाइट सप्या से भी इसके बारे में पूछा है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि घड़ी ऑर्डेमस पिगवेट की है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। न्यूली वेड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपनी ग्रैंड वेडिंग के बाद बीती रात दिल्ली के द लीला पैलेस में एक रिसेप्शन होस्ट किया। यह रिसेप्शन सिद्धार्थ के दिल्ली में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए था। दिल्ली के बाद अब वे मुंबई में अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होस्ट करेंगे। करण कुंद्रा अपने नए शो तेरे इश्क में घायल को प्रमोट कर रहे थे और तभी उन्होंने अजान की आवाज सुनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस को कुछ देर के लिए रोक दिया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को हाल ही में साउथ सुपरस्टार मोहन लाल के साथ जयपुर में हॉट स्टार ऐप के प्रेसिडेंट की बेटी की शादी में स्पॉट किया गया। अब अक्षय ने इस शादी का एक धमाकेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वो मोहन लाल के साथ भांगड़ा करते नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में दोनों की शानदार केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। एक्ट्रेस सारा अली खान को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया है। एक वीडियो में सारा के आसपास काफी लोग नजर आ रहे हैं जो उनके साथ फोटोज क्लिक करवाना चाहते हैं। इस दौरान अचानक से उनके पास एक फैन आती है जो उनके साथ हाथ मिलाती है और फिर जाते जाते सारा के गले से के पास अपना हाथ लेकर चली जाती है।
फैन के इस बिहेवियर से सारा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलती। शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस में दमदार परफॉर्मेंस दे रही है और इस बीच फिल्म से केवल किंग खान को ही नहीं बल्कि उनके हम शक्लों को भी जबरदस्त फेम मिल रहा है। शाहरुख के डुप्लीकेट इब्राहिम कादरी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो फैन से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अभिनेत्री काजोल ने अपनी एक फुल फेस मास्क और सन ग्लासेस पहनी हुई फोटो शेयर की है जिसमें उनका पूरा चेहरा छिपा हुआ है। फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि ये उन लोगों के लिए है जो पूछते हैं कि मैं गोरी कैसे हुई। कृष्णा डेकी और राज निदिमोरू की कहानियों में एडवेंचर और ह्यूमर की मारक जुगलबंदी रही है और वहां उनकी शुरुआती फिल्मों से लेकर उनकी द फैमिली मैन सीरीज तक बरकरार थी। हालांकि यहां फर्जी में पहली बार उनका निशाना दोनों मोर्चे पर रफ्तार के मामले में चूका है। हंसिका मोटवानी की शादी पर बनी सीरीज लव शादी ड्रामा डिज्नी और हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है और इस सीरीज में हंसिका ने अपने ऊपर लगे कुछ आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कभी कभार सेलिब्रिटी होने की कीमत चुकानी पड़ती है। हंसिका का कहना है कि बिना सच्चाई जाने किसी को विलेन बताना बहुत आसान है। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म तो झूठी मैं मक्कार के दूसरे सॉन्ग प्यार होता कई बार ही रिलीज हो चुका है। पहले गाने के बाद लोगों को फिल्म से काफी उम्मीदें थी जो दूसरे गाने के रिलीज होने के बाद 10 गुना बढ़ गई हैं। इस सॉन्ग में रणबीर ऑल ब्लैक लुक में नजर आ रहे हैं। और आइए अब देखते हैं क्राइम सुपर 10। नारायणपुर में नक्सलियों ने बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को घर में घुसकर गोली मार दी जहां इलाज के दौरान बीजेपी नेता की मौत हो गई। बैतूल में शिक्षक लल्लू माथनकर की संदिग्ध हालत में हुई मौत मामले की जांच शुरू हो गई है। नर्मदापुरम जिले के फॉरेंसिक वैज्ञानिक और बैतूल के एक रिटायर्ड फॉरेंसिक वैज्ञानिक ने पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। इसी पुलिस चौकी में शिक्षक लल्लू माथनकर को 8 दिनों तक रखा गया था। एक तरफा प्रेमी प्रेमिका की दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दिन पहले जीआरपी मैदान में हुए गोलीकांड में संस्कार नाम के युवक की मौत हो गई थी। तभी से आरोपी राहुल फरार चल रहा था। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।